बोलो अलकनंदा, ऐसी कौन सी बात है कि तुम्हें हमसे झूठ बोलना पड़ा? नहीं अम्मा जी, इसमें माँ का कोई दोष है। बच्चे अगर झूठ बोलने लगे तो इसका दोष भी माँ पर ही आता है। बच्चों की नासमझी और शरारत बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और वैसे भी मीरा अब छोटी नहीं रही, तुम इसे समझा दो कि हमारे घर में झूठ बोलना, खास तौर से बड़ों से झूठ बोलना, गुनाह माना जाता है। नमस्ते समदन जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। चलिए, अलकनंदा और मीरा के बहाने आपसे मिलना तो हो गया। मीरा, जाना, दादी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर। समदन जी, अब जब आप आ ही गई हैं, आपने दर्शन दे ही दिए हैं, तो कुछ दिन हमारे यहाँ रुक कर ही जाइएगा। जरूर रुक जाती, लेकिन हमारे घर में शादी है, इसलिए रुक नहीं सकती। अलकनंदा भी जानती है कि हमें जाना होगा, है ना बहू? अब तो हमें जाना ही होगा, पर तुम उदास मत होना, हम फिर लौट कर आएंगे। तुम क्या यूं ठीक कर रही हो? दीदी, हम तो कह रहे थे श्लोक भैया की बातें तो खाली बकरियां ही समझ सकती है। हाँ हाँ, क्योंकि बकरियां तुमसे ज्यादा अक्ल वाली हैं। अभी बताता हूँ। मीरा, तुम इन्हें कुछ कहती क्यों नहीं हो? क्या हुआ मीरा, ऐसे चुप क्यों बैठी हो? मीरा, हो गई तुम्हारी पैकिंग? हमें आज ही चलना होगा। श्लोक, तुम भी अपना सामान समेट लो। मीरा, ऐसे चुप चुप के मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? माँ, वो कुछ बात करनी है मुझसे। माँ, मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या पूछना था? माँ, मीरा, क्या वो मैं किए जा रही है? बताना क्या कहना। नहीं, कुछ भी तो नहीं। माँ, हम लोग यहाँ कुछ दिन और नहीं रह सकते? मीरा, जाना तो हमें पड़ेगा। वो घर में सोनाक्षी की शादी है ना, थोड़े दिनों के बाद हम फिर आएंगे, और इस बार सबको सच कहेंगे। इन चिट्ठियों का सच कैसे पूछूं? किससे पूछूं? आओ मीरा, अभी अभी तो आई थी, कुछ दिन और रुक जाते तो बड़ा अच्छा लगता। माँ, ये सब पहन के बहुत सुंदर लगती होगी ना? बहुत सुंदर।
धड़कते होंगे ना उन पे? शैतान कहेगी। हाँ, बहुत सारे दिल धड़कते भी थे। और उनमें से किसी के लिए माँ का दिल भी धड़कता था। मीरा, अच्छा बन जाता है। जी, ये रही आपकी दवाई, संभाल कर रख दिया। और ये सब कुछ तेरे लिए। चलो बेटा। दो तीन दिन कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। अरे मेरी बच्ची। लाओ भाई, हाथ लाओ। सजना है मुझे सजना के लिए। अरे मुंह क्यों बना रही है? चुप करके बैठ। ये सब क्यों लगा रहे हो? लो। कहते हैं कि बेसन और हल्दी का लेप लगाने से रंग गोरा हो जाता है। अब दुल्हन का चेहरा भी तो खिलना चाहिए। वैसे एक बात कही सोनाक्षी, बुरा मत मानना, अब अपनी माँ का रंग तो तुम्हें विरासत में मिला नहीं, जैसे मीरा को मिला है अलकनंदा भाभी से। क्यों, सच कहा ना हमने? हाँ इरावती, हमने भी देखे हैं गोरे रंग वालों के काले नसीब। अब देखो ना, तुम्हारे भैया को इतनी छोटी सी उम्र में दुनिया छोड़नी पड़ी, लेकिन मेरी सोनाक्षी का नसीब बहुत अच्छा है। सुना नहीं पुरोहित जी क्या कह रहे थे? बड़े भाग्य वाली है मेरी बेटी। इसके कदम इसके ससुराल के लिए बहुत शुभ होंगे। अम्मा जी आ गई हैं, अलकनंदा भाभी और मीरा के साथ। अरे मीरा आ गई? अरे अरे कहाँ चली गई ये लोग? लीजिए, दिखा दीजिए इनका रंग, वो तो गई। मीरा, कैसे हो तुम? अरे तुम हंस क्यों रहे हो? क्या हुआ? ओह, इस पे हंस रहे हो ना? पता है ये मैंने क्यों लगाया है? अगर मैं ये नहीं लगाऊंगी तो इस बच्ची का रंग कैसे निखरेगा? धीरे से हंसना सीखो। कल तुम्हारी शादी हो जाएगी, ससुराल जाओगी, क्या वहां भी इतनी जोर से हंसोगी तुम? अम्मा जी ने ऊंचा हंसने से क्यों डांटा? ससुराल में ऊंचा नहीं हंसते क्या?
पता नहीं यार, वो मुझे नहीं पता। पर तू वो बता जो तू बता रहा था, क्या हुआ वहाँ पर? क्या कहा लड़कियों ने तुझे? अरे लड़कियां नहीं, छोटी छोटी लड़कियां। और पता है ये मीरा वहां जाकर उनकी तरफ हो गई। मीरा, दिस इज नॉट फेयर। हाँ, गलत बात है। क्या हुआ? अभी यहीं पर हो या अभी तक इलाहाबाद में ही हो? अरे ऐसे क्या हो गया? मेरी प्रिय अलग, दिल की गहराइयों में जब कोई अच्छा लगने लगता है तो उसी का दूसरा नाम प्यार होता है। तुम्हारे बिना अब मैं जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मीरा, ये तुम क्या कर रही हो? माँ के अतीत में क्यों झांक रही हो? क्योंकि माँ के अतीत में मुझे प्यार की रोशनी नजर आ रही है और भविष्य में अंधकार। पर तुम्हें तुम्हारी माँ के उस प्यार के बारे में जानने का कोई हक नहीं जिसे उसने आज तक छुपा के रखा। पर जब छिपी हुई बातें मेरे सामने आ जाए तो आंखें कैसे बंद कर लूं? आंखें नहीं बंद कर सकती हो, पर इस तरह से बंद दरवाजों के पीछे क्या जान लो? जानना ही है तो जाके माँ से साफ साफ क्यों नहीं पूछ लेती? पूछना तो चाहती हूँ पर हिम्मत नहीं होती। पर इस तरह से उनके अतीत में झांकना एक बेटी को शोभा नहीं देता। पर मैं तो चलो अभी कल की बात लगती है। कुमार भी तुम्हारे साथ, पर देखो ना, होली के सामने माँ के आशीर्वाद की एक नहीं चली। कुमार को यही आशीर्वाद दिया करती थी, जीते रहो, लंबी उम्र हो। अम्मा जी, आपने अपनी दवाइयाँ ली?
सुलक्षणा, अम्मा जी की दवाई लेकर आओ। अलकनंदा, अम्मा जी की दवाइयाँ कहाँ रखी हैं? जी वो अम्मा जी की दवाइयाँ। ताई जी मुझे पता है कहाँ रखी है अम्मा जी की दवाई। आइए। मीरा, यहाँ तो नहीं है। इसमें अम्मा जी की दवाइयाँ। क्या कर रहे हो? जानते नहीं, लड़की के बैग में हाथ नहीं डालते। पगला कहीं का। बड़े बहू जी, वो कटहल की सब्जी कैसे बनेगी बता देती तो। काका आप चलो रसोई में, मैं आती हूँ। मेरा बैग कहाँ है? अरे वो तो मैंने ताई जी को दे दिया। अम्मा जी की दवाई थी ना उसमें। क्या? तुमने मेरे बैग को हाथ में क्यों लगाया? तुम्हारा दिमाग भी ना, तुम समझते क्या हो अपने आप को? बिल्कुल अक्ल नहीं है ना, पागल कहीं के। अरे भाभी, इरावती, अम्मा जी कहाँ गई? अम्मा जी वहाँ बैठक में बैठी हैं, यश भैया के साथ। फिर कोई मुसीबत का मारा आ गया है सलाह लेने। इरावती, एक काम करो, बैग में अम्मा जी की दवाइयाँ हैं, उन तक पहुँचा दो। अरे मगर भाभी हम तो। मैं दे आती, मुझे काका को कटहल की सब्जी बतानी है। कटहल की दे देते हैं। अच्छा सुनिए ना भाभी, हमारे लिए साबुत हरी मिर्ची डलवाइएगा। गरिया रे। बड़ी माँ, मेरा बैग कहाँ है? इरावती को दे दिया। क्या? अम्मा जी को देने के लिए? देखो तो, बैग में पता नहीं क्या खजाना छुपा रखा है। हाँ मालकिन, इसने मुझसे ये बात छुपा के रखी थी कि ये किसी और को चाहती है। मैंने तो बेटी की शादी करके इसे इसके ससुराल विदा कर दिया था, लेकिन ये वहाँ भी नहीं रह पाई और अपना पति का घर छोड़ के यहाँ भाग आई है। अब इसका पति और इसके ससुराल वाले इसे वापस बुलाने को कह रहे हैं, लेकिन ये जाने को तैयार ही नहीं है। कहती है मैं अपने प्यार के बिना मर जाऊंगी। अब आप बताइए मालकिन, मैं क्या करूं? विवाह की बुनियाद भी तो प्यार ही होता है। अगर ये लड़की किसी और। तुम अपनी बेटी को उसके ससुराल वापस भेज दो। शादी के बाद एक औरत की जिंदगी में उसका पति ही सब कुछ होता है। शादी के बाद किसी और के बारे में सोचना भी उसके लिए पाप है। किस्मत वाली हो कि तुम्हारी इस बेवकूफ़ी के बावजूद भी तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हैं। पर मालकिन, ये तो कहती है कि वहाँ किसी भी हाल में खुश नहीं रह पाएगी। फिर मैं इसे इसके ससुराल कैसे भेजूं? तुम यहाँ हमसे हमारी राय मांगने आए थे, सो हमने दे दी। अब उसे मानना और नहीं मानना ये तुम्हारी मर्जी है। अम्मा जी, ये ज्यादती नहीं हो जाएगी लड़की पर? देखो यश, अगर हर कोई अपने दिल की बात सुनने लगे और मानने लगे तो मर्यादा शब्द का कोई अर्थ ही नहीं रहता। यहाँ के लोग हमारे परिवार को सिर्फ मर्यादा और परंपराओं को मानने वाला है, उसका रक्षक है। और एक शादीशुदा औरत के लिए परंपरा का यही विधान है कि शादी के बाद
उसके लिए किसी और आदमी के बारे में सोचना होगा। अम्मा जी लीजिए, इस बैग में आपकी दवाइयाँ हैं।